Hello, hi, good evening everyone. Hoping all of you are doing well. I'm Aditi, your educator on JRF Adda for subject English. एंड इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू HPSC, जो भी मैं आपके लिए सेशंस बना रही हूँ रिगार्डिंग हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज द फर्स्ट स्टेज टू क्लियर, एंड देन हाउ स्क्रीनिंग टेस्ट इन टर्न कैन हेल्प यू विद सम ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल. कैसे आप वो बॉटम अप्रोच फॉलो करके क्वेश्चंस में भी मास्टरी लेकर आ सकते हैं रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल, और सब्जेक्टिव के लिए भी आप थोड़ा बहुत खुद को तैयार कर सकते हैं. सो व्हाट आर दोज वेज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. तो यस, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है और यहाँ पे मैं बात करती हूँ. वैसे ही नेट का स्लाइड है मेरा टेम्पलेट प्लानर, जो मैं नेट पेड बैच को प्रोवाइड करती हूँ. बट अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं, सो आई हैव बीन अज्यूमिंग दैट वी हैव टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन हु इज वर्किंग राइट नाउ एंड नाउ द फॉर्म हैज़ बीन आउट, वांट्स टू गिव इट अ ट्राई. दूसरा हु इज़ ऑलरेडी क्लियर द मास्टर्स एंड नेट एंड काफ़ी फ्रेश टॉपिक्स उनके दिमाग में हैं और फिर वो HPSC की तैयारी कर रहे हैं. इन बोथ द केसेस यू हैव ऑलरेडी क्लियर योर UGC नेट, यू हैव बीन नोन टू द थियरी एंड टू द यूनिट्स दैट आर देयर इन लिटरेचर और मे बी इन योर कंसर्न्ड पेपर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में मास्टरी लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है. अगेन फर्स्ट इज़ योर ऑब्जेक्टिव पेपर, MCQ पेपर, and then we will move forward to your descriptive paper, which is again answer writing, something we have if we have excelled in our masters or not, otherwise we'll have to prepare hard enough. Now HPSC के लिए भी एक प्लानर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपने कंसर्न्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा एक टाइम टेबल बना रहे हैं वेर यू हैव बिन कवरिंग सम ऑफ द मेजर डिटेल्स. सिर्फ आप एक यूनिट पर रिलाई ना करें, आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करें. जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, सो अगेन कुछ समरीज आप डेली बेसिस पे पढ़ें. सिर्फ समरी, सिर्फ फेरी टेल याद करने के लिए नहीं, या कोई उसका पार्ट याद करने के लिए नहीं, बट सम ऑफ द मेजर चंक एंड जस्ट द कैरेक्टर्स, टॉप मोस्ट फेमस लाइन्स, जिस तरीके से हमारे क्वेश्चंस HPSC में बनते हैं. और कहीं ना कहीं सिलेबस इज एज सिमिलर टू व्हाट द सिलेबस इज देयर इन UGC नेट, सेम यूनिट्स वही चाप के अपना वहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसीलिए पैटर्न आपका वही है, बस इसके क्वेश्चन पेपर को आप जरूर फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी हाउ द पेपर एक्चुअली इज देयर एंड व्हाई प्रीवियस क्वेश्चंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे, बट ये एक प्लानर का टेम्पलेट है जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं. इस तरीके का एक प्लानर आपके पास भी होना चाहिए कि मुझे क्या क्या कवर करना है और मेरा ये स्केड्यूल है, ये टाइम पीरियड है, मुझे एग्जाम से पहले इतना इतना तो करना ही करना है, जैसे तैसे अपना टाइम निकाल के. आप अगर अपने नोट्स बनाते हैं या आपने अपने UGC नेट के वक्त नोट्स बनाए होंगे, अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है पेपर दिए हुए, सो नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द रीसेंट टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, बी इट योर UGC नेट पेपर और योर सेट पेपर. मैं ये नहीं बोलूँगी HPSC के लिए सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन पेपर पे आप रिलाई कीजिए, आप इन सबको भी पढ़िए, आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए, आप मॉक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उनके फॉर्मेट से रूबरू हो पाएँ, ताकि फिर उन पर हम एप्लीकेशन और काम कर सकें एक्चुअली में अटेम्प्ट कैसे करना है ना. तो ये आपके नोट्स इस तरीके के होने चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैमेला है, आपको यहाँ पे की कोटेशन दी जा रही है, ओपनिंग लाइन है, किस फॉर्म में है, ये ऐसे क्वेश्चन HPSC में बहुत बनते हैं. और फिर नॉवल आपको बताता क्या है, अगेन इसका सीक्वल है, सीक्वल एक्चुअली में है क्या, और जिसका स्टोरी है यहाँ से कैसा डिफरेंट है, और क्या इसमें एक्सटेंडेड वर्जन है, सब टाइटल क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं. आप पैमेला के बारे में कहीं और पढ़ने जाएंगे, आपको सिर्फ समरी मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज मिलते हैं. इन ऑर्डर टू नॉट मेक योर सिलेबस और इन ऑर्डर टू नॉट मेक योर रूटीन मोनोटोनस, दिस इज दिस वन वे जिस तरीके से आप भी अपना काम कर सकते हैं. एंड दीज आर द स्लाइड्स ऑफ माय UGC नेट पेड बैच. और आप नए हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चनर के फॉर्म में, यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कशंस हो जाती हैं. ऑफ कोर्स आई एम श्योर HPSC से रिलेटेड भी होंगी, तो बिल्कुल अपडेटेड आप यहाँ रहते हैं रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस, एनी ऑफ द रिसर्च पेपर्स दैट कम्स और एनी ऑफ द PhD अपडेट्स. इंस्टाग्राम हैंडल माय डेली क्लास टाइमिंग्स, अगर आप गलती से UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ आ गए. Now, why an MCQ batch is necessary and why we have decided to come up with a batch, because again, as I said, we are not here to spoon feed you. और आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, ना कि सिर्फ UGC नेट की, बिकॉज आप वो पड़ाव पार करके आए हैं. तो आपको एक ब्रीफ आइडिया है किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं. आपको यहाँ पे सिर्फ एक प्रैक्टिस चाहिए, जहाँ से मैं क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकूँ, अपना मास्टरी लेकर आ सकूँ, ताकि मैं स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकूँ. डिस्क्रिप्टिव के लिए एक आइडिया यहाँ से ये निकल के आ सकता है कि हम प्रिपेयर करें, जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर को ना देखें, जो आंसर नहीं है हमारे बाकी ऑप्शंस, हम उनके बारे में करें. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं,
मेरा थर्ड ऑप्शन सही आंसर है, सिर्फ मेरा नॉलेज यहाँ तक लिमिटेड ना हो, मुझे इन तीनों के बारे में भी पता हो। आज कोई क्वेश्चन आपका चार्ल्स डिकेंस पे आ गया एमसीक्यू बैच में, तो आप वो जो 3 ऑप्शन है उस पर थोड़ा सा डिटेल्ड भी स्टडी कर लो, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा फॉर योर बोथ द पेपर्स। एंड ऑफ कोर्स आर एम्फेसिस हियर राइट नाउ इज ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको एमसीक्यू बैच मिलेगा विद डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे आपको सीरीज मिल रही है। अगर आप ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है बट पता नहीं है किस तरीके से एक्चुअली करनी है, ये हमारा सिलेबस है जो सेम ये हमारा यूजीसी नेट का है और एचपीएससी ने भी वही दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है सबसे पहले तो अपना एक बेसिक रिविजन कर लीजिए इफ नीडेड। अदरवाइज आप यहाँ पे सीधा प्रैक्टिस में आ सकते हैं, जहाँ पे आप यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं विथ डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन। वो तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बट आप खुद से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ज़रूर करें। अब सेट के पेपर को यहाँ पे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। सेट के पेपर बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, तसल्ली लेने के लिए आप एचपीएससी के पेपर्स को गो थ्रू करो। आपको नहीं मिले हैं, आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं, लेट मी नो, वी कैन डू दैट। आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। एचपीएससी का पेपर पैटर्न जानने की कोशिश करूँ, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस पूछ ली, कैरेक्टर्स और राइटर्स मैच करना पूछ लिया, कैरेक्टर्स और वर्क्स मैच करना पूछ लिया, मोर और लेस सिमिलर टू यूजीसी नेट, बट कुछ थोड़े बहुत चेंजेस थे, वो आप देख सकते हो। तो एचपीएससी का सिलेबस देखो, एचपीएससी का पैटर्न देखो, सिलेबस सेम है यूजीसी नेट के जैसा। पैटर्न मैंने बोल दिया, क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। नेट सेट है और इसी के साथ साथ एमसीक्यू बैच हमारे पास है, या आपके पास एमसीक्यू का कोई सोर्स है तो ज़रूर आप वहाँ से कर सकते हैं। बट यस, दीज आर सम ऑफ दी एरियाज जहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिल सकती है। ये आपकी यूनिट्स हैं। थोड़ा सा रीसेंट टॉपिक पे अगर मुझे बात करना हो, अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया है तैयारी किए, तो आप कहाँ कहाँ चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। आप सिर्फ तैयारी को राइटर्स के थ्रू ना लो, आप बल्कि उसको क्या क्या एजेस हैं, उसके बीच में क्या क्या मूवमेंट्स आए, क्या क्या कॉफ़ी हाउसेज, और या क्या कौन कौन से मूवमेंट्स कब कब देखने को मिले। पोएट्स अलग अलग तरीके से लेबल्ड हैं, ऑक्सफोर्ड, लेक साइड, फायर साइड, लेक पोएट्स, ये सब क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिटरेरी मूवमेंट्स, पीरियोडिकल्स के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट क्या है, हार्लेम रेनेसां क्या है, एंग्री यंग मैन क्या है, ट्रिपल CS क्या है। इनमें से आप एक दो चीज़ों को कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स आप ज़रूर करो, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं और सही भी हो जाएंगे। काफ़ी स्कोरिंग एरिया है, कुछ नहीं करना, डेली बेसिस पे आपको बस यहाँ पे 4 से 5 लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है। MH अब्राम्स ग्लॉसरी बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़रूर थोड़ा सा फोकस करिएगा इंडियन अमेरिकन पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स पर। एचपीएससी के क्वेश्चन पेपर में मुझे यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले और मुझे इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन देखने को मिले। अवार्ड विनर्स तो हमारा अवार्ड विनर्स हमारा एक बोनस पॉइंट है, समथिंग आई कीप ऑन सेइंग टू यूजीसी नेट कैंडिडेट्स की। यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि मैम मुझे टॉप 50 राइटर्स का लिस्ट दे दो, यहाँ से भी मैं वो लिस्ट लेकर आती हूँ। अवार्ड विनर्स अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको ये बहुत रेडी कर देगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसा एरिया है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड अगेन इन डिमांड, तो हो सकता है एचपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आए। बट हाउ प्रीवियस क्वेश्चंस आर ट्रेजर फॉर यू एंड हाउ दे कैन हेल्प यू टू अटेन द मास्टरी। आपके प्रैक्टिस सेशंस को वो कैसे निखार सकता है। सिर्फ यहाँ पे हम थेरेटिकल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं मोनोटोनस तरीके से, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, उसको अप्लाई तो करना सीख ही नहीं रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे नहीं होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि यू ऑल ऑफ यू आर वे टू मैच्योर बिकॉज यू हैव बीन गिवन ए एग्जाम फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ना कि हम कोई और एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको इतना तो पता ही है बिकॉज आपने यूजीसी नेट का पैटर्न देखा है, आप इस एरिया को पार कर चुके हैं। तो ये आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद को लिमिट नहीं करना है एचपीएससी के 2-3 पेपर से। सेट के बहुत सारे पेपर्स हैं, जितना लगा सकते हैं लगाओ। नेट के बहुत सारे पेपर्स हैं, लगता है खुद से नहीं लग रहे, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज आपके लिए मैं लेकर आऊँगी हमारे MCQ बैच में, विच विल बी विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। आपको यहाँ पे करना क्या है, ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करके आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। टीम को आप कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं एंड आपको सेशन थोड़ा काम का लग रहा है, कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना है, बट आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट नंबर का just a minute, we will have it here, yes, ये हमारा नंबर है। आप
सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। एंड ये तो मेरा पूरा टेम्पलेट है फॉर माय फाउंडेशन बैच, ऑफ कोर्स पेपर 1 इंक्लूडेड एंड पेपर 2, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो मैं बात करती हूँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिलता है। इग्निशन बैच भी जो मैंने अलग से किया, और यहाँ अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं उसके अंदर भी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप नेट और JRF एम कर रहे हैं, सो मे बी दिस कैन हेल्प यू टू। तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। बेटर डील्स, बेटर डिस्काउंट्स, मे बी यू कैन जस्ट ट्राई एंड कॉन्टैक्ट, यू नेवर नो what fits you। तो yes, this is it, यही कहना है मुझे। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर HPSC प्रिपरेशन। एग्जाम तो होगा ही, इलेक्शंस हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, तो अब बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। नहीं करना आता है, कैसे करना है, उस पर भी बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल बता सकते हो मैम हाउ कैन वी वर्क ऑन दोज क्वेश्चंस। एंड बाकी मैंने बताया भी है कि सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना है, बाकी एरियाज पे भी ध्यान देना है। और इसी के साथ साथ आप वर्किंग है, आप इतना टाइम खुद से नहीं निकाल सकते कि मैं हर ऑप्शन पे डिटेल्ड स्टडी करूँ, विकिपीडिया पर जाऊँ या कोई और सोर्स पर जाऊँ। देन ऑफ कोर्स वी आर देयर फॉर यू। तो यस, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। विल सी यू अनदर डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।